हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा बीएससी थर्ड ईयर के वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई का लाइफ साइकिल बताने जा रहा हूँ। कल मैंने माइक्रोफाइलेरिया बताया था, उसमें लिखवाया नहीं था। तो आप सोचेंगे सर जी लिखवाए क्यों नहीं, आधे छोड़ के चले गए। नहीं, अभी जब लाइफ साइकिल लिखवाएंगे उसमें माइक्रोफाइलेरिया आएगा तो उसमें हमको लिखाना पड़ेगा। तो माइक्रोफाइलेरिया हेड करके मैं लिखवा दूँगा तो वो माइक्रोफाइलेरिया उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी माइक्रोफाइलेरिया शार्ट नोट आएगा तो वो फिगर बना के जो कल वाला है और जो मैं लिखवाऊँगा आज या कल उसी को लिखना होगा। माइक्रोफाइलेरिया हैंडल वाक में लिखवाऊँगा। ठीक, इतना आपको जानता रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरिया वर्म, ये हर साल लगभग पूछा जाता है। हर साल, नियर अबाउट एवरी ईयर in BSc third examination, you can see in previous examination, आप प्रीवियस एग्जामिनेशन में देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत आता है। लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरिया वर्म, लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरिया वर्म, प्रिवेंशन, कंट्रोल, देयर ट्रीटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। पीछे देखिएगा आप। तो मैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा बहुत टिपिकल है लाइफ साइकिल इसका। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत क्या है, टिपिकल इसका लाइफ साइकिल है। समझ रहे हैं ना। तो आप देखें, सबसे पहले थोड़ा लाइफ साइकिल बड़ा है, पूरा ब्लैक बोर्ड लिए हुए हो तो इसलिए हमको थोड़ा छिप जाना पड़ सकता है, छिप सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। ये क्या है, ये है इन्फेक्टेड पर्सन। आप देखो इधर से दिखाई दे रहा है इन्फेक्टेड पर्सन। इसका पैर देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा जो मोटा सा बनाया हुआ है, इसका पैर फूला हुआ है। एक पैर इसका नॉर्मल दिखाई दे रहा है, एक पैर फूला हुआ है। और ये स्कोटल सैक है। स्कोटल सैक समझते हैं ना, अरे टेस्टी जिसमें रहता है स्कोटल सैक, ये इसका पेनिस है, फूला हुआ स्कोटल सैक है। ठीक है। इसके ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया टहलते हैं इधर उधर। ब्लड में क्या रहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया। इसके ब्लड में कौन रहता है, माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है ना। मैंने बताया था कल कि जिन दिन के समय ये माइक्रोफाइलेरिया, यही है माइक्रोफाइलेरिया। कौन है ये, माइक्रोफाइलेरिया। कौन है ये, माइक्रोफाइलेरिया। ये है इन ब्लड, माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड, माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड। ये ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया है। जब सैंपल लेते हैं आप टेस्ट करने के लिए तो ही माइक्रोफाइलेरिया दिखाई देता है। मैंने कहा ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसका पैर फूला हुआ है, इसका स्कोटल सैक फूला हुआ है। कभी कभी 2-2 किलो 3-3 किलो का हो जाता है। पैंट नहीं पहन पाते बेचारे, अजीबोगरीब स्थिति होती है। और इतना मोटा पैर है तो कौन पैंट पहनेंगे, एक तरफ पहनेंगे इतना, एक तरफ पतला पहनेंगे, बोलिए ना। तो अजीबोगरीब स्थिति इनकी होती है बेचारों की। इसके बाद ब्लड में इसका बच्चा माइक्रोफाइलेरिया टहलता रहता है, जुवेनाइल फेज इसको बोलते हैं। ये माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में रहेगा। दिन के समय डीप सीटेड ब्लड वेसल में रहेगा, रात के समय सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल में आ जाएगा। जब मच्छर इसको काटता है और ब्लड सक करता है किस पर्सन को, डिजीज पर्सन को, बोलिए ना। जब डिजीज पर्सन को काटता है, इसको रोग हुआ है, तो ये माइक्रोफाइलेरिया मच्छर में चला जाता है। कहाँ जाता है, मच्छर में। लिखा है मॉस्क्विटो क्यूलेक्स पीपियंस या क्यूलेक्स फेटिगेंस। केवल क्यूलेक्स लेंगे तब भी काम चलेगा। सकिंग माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन से क्या कर रहा है, माइक्रोफाइलेरिया, बोलिए ना। लिखा है ये मॉस्क्विटो, दिखाई दे रहा होगा आपको, मॉस्क्विटो ब्रैकेट में क्यूलेक्स पीपियंस, इसका जूलॉजिकल जो नेम है। सकिंग माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम डिजीज पर्सन, डिजीज पर्सन से सक कर रहा है, चूस रहा है। जब चूसेगा तो ब्लड से होता हुआ माइक्रोफाइलेरिया चला जाएगा इसके जो है थोरेसिक मसल्स में।
थोरेसिक मसल्स मतलब जहाँ विंग होता है उड़ने वाला, उसी मांसपेशियों में चला जाएगा। ये देखो तीर का निशान ऐसे दिखाया है, तो वहाँ चला जाता है, वहीं पे फर्दर डेवलपमेंट करता है। पहले ये कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल में, देन सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में, फिर थर्ड स्टेज जुवेनाइल में। कहाँ लिखा? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन मॉस्क्वीटो थोरेसिक मसल्स। ये डेवलपमेंट के तीनों स्टेज हैं, 1 2 3 में इसीलिए नंबरिंग किया हुआ हूँ। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन, डेवलपमेंट का स्टेज कहाँ पे? मॉस्क्वीटो के थोरेसिक मसल्स में। पहले ऐसा होगा स्ट्रक्चर, फिर समवॉट रॉड लाइक होगा, फिर प्लम शेप्ड होगा, समझ रहे हैं, सिलिंड्रिकल होगा। पहले प्लम शेप्ड होता है, फिर थोड़ा सिलिंड्रिकल होता है, सॉरी, फिर जो है रॉड लाइक होता है थोड़ा कर्व्ड, उसके बाद जो है सिलिंड्रिकल होता है। ये सब भी ना बताओ, खाली बता दो कि पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज डेवलपमेंट का कहाँ हो रहा है? थोरेसिक मसल्स ऑफ मॉस्क्वीटो। मॉस्क्वीटो के थोरेसिक मसल्स में होता है। इसके बाद ये मेटामॉर्फोज करके हो जाए, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इन्फेक्टिव जुवेनाइल में। किसमें कन्वर्ट होता है? इन्फेक्टिव जुवेनाइल में। जब इन्फेक्टिव जुवेनाइल हो जाता है तो ये मसल्स होता हुआ कहाँ जाता है? सलाइवा में। सलाइवा मतलब समझ रहे ना, सलाइवा में चला आता है, और वहाँ से होता हुआ जब मच्छर किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटेगा, नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल पर्सन को, तो उसमें ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। कौन है ये? इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक, ये इन्फेक्टिव स्टेज, ये देखो मॉस्क्वीटो काट रहा है और इसको जो तीर का निशान देखिए दिखाया गया है, ये तीर का निशान ये ब्लड में चला गया, यही जाएगा ब्लड में। ब्लड में जाएगा तो सीधा पहुँचेगा इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में, समझ रहे हैं ना, इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में। इंग्विनल INGUINL इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड जो होता है स्कोटल सैक में होता है। यहाँ से ब्लड से होता हुआ भनभन पहुँचेगा यहाँ पहुँचेगा, तो फिर अपना क्या करेगा? उसी में डेवलपमेंट चालू करेगा, मेटामॉर्फोज करेगा और मेल और फीमेल, एडल्ट मेल फीमेल बना लेगा। ये देखो लिम्फ ग्लैंड में दिखाया गया कैसे, ये सब लार्वल फेज, यही जुवेनाइल फेज है। ये जो जुवेनाइल इसमें गया है, इसी में से पड़ा रहता, ठंसा रहता है ऐसे ऐसे। देखो आप, जुवेनाइल इन इंग्विनल, सॉरी, जुवेनाइल फेज इन इंग्विनल juvenile phase in inguinal जुवेनाइल इन इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड दिखाया गया है। इसका देखिए, स्कोटोसैक छोटा सा बेचारे का, पैर भी इसका नॉर्मल है, फूला उला नहीं है। इसी में से ब्लड निकाल के ये टेस्ट देखा गया है इसको, सॉरी लिम्फ निकाल के देखा गया है। यहीं पर ये मेटामॉर्फोज करता है यहीं पर ये क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस करेगा, तो एडल्ट मेल और फीमेल बनेगा। ये देखिए एडल्ट मेल और फीमेल, ये आप धागे की तरह चाहे इधर चाहे उधर मोड़ दीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा दिखाइएगा, इसको छोटा, बात समझ रहे हैं ना। ये दोनों धागे की तरह दिखाई दे, जैसे उल्टा उल्टा आप इससे उलट ऐसे करके दिखा सकते हैं। मेल और फीमेल हो गया। पहले लाइफ साइकिल समझो, फिर हम ह्यूमन की बात बता रहे हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये मेल और फीमेल है, बहुत प्यार से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो आप बता देंगे। ये मेल और फीमेल है, दोनों जब एक ही लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल में रहेंगे, एक ही लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ वेसल में रहेंगे, तब क्या होगा? दोनों कॉपुलेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ये
फीमेल जो होती है वो विविपेरस होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यह लगभग 60 से लेके 100 तक मिलीमीटर लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर तक, और ये जो होता है 40 मिलीमीटर तक हो सकता है, तो आधे के बराबर है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, इसकी मोटाई भी ज़्यादा, इसकी मोटाई भी कम होती है। ये दोनों जब एक ही लिम्फ ग्लैंड लिम्फ वेसल में होते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो होती हैं वो विविपेरस होती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे का नाम है माइक्रोफाइलेरिया। क्या नाम है इसका? माइक्रोफाइलेरिया। ये बच्चा कहाँ रहता है? देखिए, माता पिता लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल में रहते हैं, बच्चा कहाँ रहता है? ब्लड में। बच्चे का नाम क्या है? माइक्रोफाइलेरिया। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये माइक्रोफाइलेरिया रात के समय सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल में कहाँ जाएगा? सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल में। तो रात को जब मच्छर काटेगा तो ये माइक्रोफाइलेरिया मॉस्क्वीटो में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मॉस्क्वीटो में, ठीक है ना, यही जाएगा मॉस्क्वीटो में, ठीक। ये कहाँ रहता है? इसी ब्लड में इसके रहता है, ठीक। जब ये जब ब्लड में चला जाएगा तो इसी में इसके थोरेसिक मसल्स में फर्दर डेवलपमेंट करेगा। फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा? थोरेसिक मसल्स में। तो ये जो है थोरेसिक मसल्स पहला स्टेज डेवलपमेंट का, दूसरा स्टेज डेवलपमेंट का, तीसरा स्टेज डेवलपमेंट का, ये थोरेसिक मसल्स में हो रहा है। किसके थोरेसिक मसल्स में? मॉस्क्वीटो के। किसके? मॉस्क्वीटो के। ये देखिए मसल्स में डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है इन्फेक्टिव जुवेनाइल में, मेटामॉर्फोसिस करता है, कन्वर्ट होता है किसमें? इन्फेक्टिव जुवेनाइल में। किसमें? इन्फेक्टिव जुवेनाइल। ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल आ जाता है मॉस्क्वीटो के हल्लाइबियम में बताया जाता है, लेकिन आप सब सपोज कर लो सलाइवा में आ जाता है। सलाइवा में आ जाएगा जब ये मच्छर किसी हेल्दी नॉर्मल पर्सन को काटेगा। जब ये मच्छर किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा जिसमें इन्फेक्टिव जुवेनाइल है, वो उसके बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड के से होता हुआ विद इन 1 आवर, आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर ही कहाँ पहुँच जाएगी? इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में। इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड पहुंच जाएगा और वहीं पर क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में इन्फेक्टिव जुवेनाइल कैसे रहता है भाई? एक जब मच्छर काटेगी तो एक ठे इन्फेक्टिव जुवेनाइल छोड़ेगी नहीं, ढेर सारे इन्फेक्टिव जुवेनाइल जा सकते हैं। जब ढेर सारे इन्फेक्टिव जुवेनाइल जा सकते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, बोलिए ना। तो ऐसा होता है, तब ये इसमें ठस्से पड़े, तो ये उसका व्यू दिखाया गया है। और आप जानते हो, मैंने बताया मेटामॉर्फोस करके एडल्ट मेल फीमेल बना लेते हैं, बोलिए ना। इसको आप अगर कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा फिर, लेकिन हम इंग्लिश में आपको डिटेक्ट कर देते हैं। मैंने बताया फाइलेरिया वार्म आर्बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। फाइलेरिया वार्म आर्बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। इट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। It completed their life cycle within 2 hosts. It completed their life cycle within 2 hosts. Primary host is man. Man means human. And secondary host is Culex. Or you can say mosquito. Female Culex mosquito. What will be happened? See here. Male and female when live in. Male and female when live in. ये male का symbol है, ये female का symbol है. When male and female both live in same lymph gland or lymph vessel, then what will be happen? Both are undergoes copulation and fertilization. After copulation and fertilization, female give rise birth of microfilaria. Give rise birth of microfilaria. Microfilaria is juvenile phase, or you can say juvenile phase, or you can say it is infantile stage of फाइलेरिया वार्म। इन्फेंटाइल स्टेज ऑफ फाइलेरिया वार्म। फीमेल इज विविपेरस। विविपेरस मीन्स दे गिव राइज बर्थ। विविपेरस दे गिव राइज बर्थ ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया लिव इन ब्लड। एट डे टाइम इट लिव इन डीप सीटेड ब्लड वेसल, बट एट नाइट इट escaped into superficial subcutaneous blood vessel. If any mosquito suck the blood of human being, then what will be happened? Microfilaria enters the mosquito gut, then enters the thoracic muscles of wing, where further development occurs. First it is converted into first stage juvenile, then second stage juvenile, then third stage juvenile. This juvenile converted into infective juvenile. Infective juvenile. Now this infective juvenile stage enters the saliva of
enters the saliva of human being. So enters the saliva of mosquito. When Culex mosquito containing infective juvenile bite a human, then what will be happened? Infective juvenile enters the blood of man and then enters into the inguinal lymph gland, where further development occurs. These individual undergoes metamorphosis. This juvenile phase undergoes metamorphosis and converted into male and female filaria worm. It is all about life cycle of filaria worm. If you have any problem then ask. मैंने बताया है एक कुछ नहीं करना है आपको. ये इन्फेक्टेड पर्सन, इसका पैर फुला बेचारे का, ये इसका स्कूटर सैक फुला हुआ है, इसमें माइक्रोफाइलेरिया होता है, मॉस्किटो चूस लेता है तो ये फाइलेरिया का जो माइक्रोफाइलेरिया इसमें चला जाता है. इसके थोरेसिक मसल्स में फर्दर डेवलपमेंट होगा. पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज. उसके बाद अगर ये इन्फेक्टेड स्टेज जो है अगर किसी नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो ये इन्फेक्टेड स्टेज है. अगर ये किसी कहाँ पर है? इस मॉस्किटो में है. अब ये मॉस्किटो अगर किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके अंदर ये डाल देगा. समझ रहे हैं ना? ये सीधा जो है इन्फेक्टिव जुवेनाइल कहाँ पहुँचेगा? इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में. देखो लिखा है माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टिव जुवेनाइल इन इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में. माइग्रेट जा रहा है. ये देखो इन्फेक्टिव जुवेनाइल ट्रांसफ़र टू स्किन ऑफ ह्यूमन, ये ट्रांसफ़र कर रहा है. और यहाँ पे जब आता है इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड में, स्कूटर सैक में जो होता है तो इसके पास जो होता है तो ये क्या होगा? ये मेटामॉर्फोस करेगा और कन्वर्ट हो जाए किसमें? एडल्ट मेल और फीमेल में. यही आपका लाइफ साइकिल है. आज लाइफ साइकिल के अलावा कुछ नहीं बताएंगे आपको. बहुत ये पूरी लाइफ साइकिल बनाइएगा आज आप और इसको पूरा समझिएगा. आप बहुत ही फाइन फिगर होना चाहिए क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत आता है आपके यहाँ. ठीक, तो आप इसको देख लीजिए. इसके बाद आपको जो है इसका डिजीज़ क्या होता है, इससे डिजीज़ क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और पैथोजेनेसिस क्या है, ये सब आपको बताना है. फिर भी आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा. डिजीज़ और पैथोजेनेसिस ये भी जान लीजिए, लेकिन लाइफ साइकिल के बाद ये आपको पढ़ना. कल लाइफ साइकिल लिखवा देंगे तब पढ़ाएंगे. ठीक है.